नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2026 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। 85 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। मैराथन क्लास है, 140वां मॉडल पेपर है। कला एवं संस्कृति, हिंदी और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी यहाँ पर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या जोधपुर किला को कहते हैं, बूंदी किला, जालोर के किले को, या फिर आपके आमेर के किले को? आपको बताना है सुवर्णगिरी किसे कहते हैं। आपको पता ही होगा, तीन चीजें चलती है जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आपको पता होनी चाहिए। एक तो है आपकी सूर्य नगरी किसे कहते हैं, ठीक है, सूर्य नगरी। एक आपका प्रश्न बनता है स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, ठीक है, और एक आपका है सुवर्णगिरी किसे कहते हैं, जो कि आपका जालोर है। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं, ठीक है, जोधपुर। और आपका स्वर्ण नगरी जैसलमेर, बिल्कुल आपका सही आंसर है सुवर्णगिरी, जो कि यहाँ पर जालोर दुर्ग है। कंचनगिरी भी कहते हैं, कंचन सोना होता है, ठीक है। जैसे कि जैसलमेर को स्वर्ण गिरी यानी गोल्डन फोर्ट कहा जाता है, ठीक है। स्वर्ण और सु अलग अलग है। किस किले का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ का यहाँ पर दरवाजा, सिवाना का दरवाजा, जालोर का दरवाजा, या फिर आपका रणथंभौर का दरवाजा? आपको बताना है कि नवलखा दरवाजा किस किले को यहाँ पर किस किले के दरवाजे को कहा जाता है? बिल्कुल रणथंभौर आपका बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आपको पता ही होगा कि प्रवेश द्वार है रणथंभौर का, उसे नवलखा दरवाजा कहते हैं। यहाँ पर इस दरवाजे पर एक लेख खुदा हुआ है जिसके जीर्णोद्वार की जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर बात करते हैं जाली बाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड, ये किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, गागरोन के दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग, या बूंदी में, ठीक है। जाली बाव की बावड़ी और मामादेव कुंड मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। आपको यही प्रश्न एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। और अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया, तो आज हम लाइक का टारगेट सेट कर लेते हैं 100 लाइक का, ठीक है। तो जल्दी से कर दो 100 लाइक का टारगेट। बिल्कुल आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन किस किस का राइट है? कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। मामादेव कुंड और यहाँ पर कुंभ स्वामी मंदिर, ठीक है, उसी के पास स्थित है। और उद्धव ने अपने पिता की हत्या भी की थी, महाराणा कुंभा की हत्या की थी कुंभलगढ़ में। अलवर जिले में बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? रांगड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी, अहिरवाटी? आपको मैं एक मैप के माध्यम से छोटा सा मैप बना देता हूं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपके लिए काम हो जाएगा इससे। अलवर जिला कहां पे पड़ता है? यहां पे पड़ता है अलवर, ठीक है। बहरोड कहां पे पड़ता है? खेड़तल तिजारा बहरोड, ठीक है। कोटपुतली बहरोड, बहरोड बिल्कुल आपका यह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बोली है? क्या यहाँ पे मेवाड़ी? मेवाड़ी तो सर यहाँ पे है, तो इसको कट कर दो। हाड़ौती, हाड़ौती तो यहाँ पे है, इसको भी कट कर दो। रांगड़ी, रांगड़ी और कठेर मेवाती ये तो आपके यहाँ की है, झालावाड़ इनके प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र की, ये भी कट कर दो। तो बची कौन सी? अहिरवाटी, अहिरों की बोली है, ठीक है। अहिर बेसिकली आप जानते हैं, अहिरवाटी जो इसे राठी भी बोलते हैं, राठ भी बोलते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, एलपी टेसीटोरी, मोतीलाल मेनारिया, मेरी स्मिथ, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक है। और किसकी है यह पुस्तक? बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन सही है। 1912 ईस्वी में यह पुस्तक पहली बार राजस्थानी भाषा में यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी किस नाम से भी जानी जाती है? मेवाती, मेवाड़ी, राठी, अहिर, हीर वाली, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, अगर आप मेवाती करोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको गलती से भी नहीं करना है, राठी करना है। क्या करोगे? राठी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था प्रश्न कि राठ क्षेत्र है हरियाणा की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र, इसी कारण इस बोली को राठी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? आग नृत्य जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं
वाला नृत्य, घेर नृत्य, चरी नृत्य। आपको पता होना चाहिए कि जनजातियों के नृत्य पूछे जाते हैं, ठीक है, जनजातियों के पूछे जाते हैं, जिसमें आपके प्रमुख हैं भीलों का। दूसरा आपका पूछा जाता है यहाँ पर किसका, गरासियाओं का, और आपको सहरियाओं का और सहरिया। ये तीन तो आपको मुंह पर याद होने चाहिए। एक आपका कालबेलिया भी याद हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे तो बंजारा और कंजर काफी है, बेसिकली कथोड़ी, सांशी, ठीक है, लेकिन मेन है भील और गरासिया और सहरिया, ठीक है। तो आपको चरी नृत्य गुजरों का एकमात्र नृत्य है, तो इसे याद कर लो और कुछ नहीं। चरी नृत्य गुजर महिला फल्गुबाई गुजर काफी प्रसिद्ध है, सिर पर कलश रखकर संतुलित करती है, बेसिकली और कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है? अरे मैंने नाम ही बता दिया, मैंने प्रश्न दे रखा था, कोई बात नहीं। मांगी बाई, फल्कू बाई, गुलाबो बाई और तीजन बाई। मांगी बाई आर्य, आपने नाम सुना होगा, मांगी बाई आर्य किसकी नृत्यांगना है? एक है गुलाबो बाई सपेरा, सपेरा यानी कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है, कालबेलिया नृत्य। एक आपकी है फल्गुबाई गुर्जर, पीछे गुर्जर लगा दो, और गुर्जरों का एक ही नृत्य है चरी नृत्य, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फल्गुबाई गुर्जर। मांगी बाई आर्य के बारे में बताओ एक बार। किशनगढ़ की फल्गुबाई गुर्जर चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गुगा जी को, रामदेव जी को, बाबू जी को, देव नारायण जी को। आपको बताना है तेरे ताली नृत्य, ठीक है। और पानी पी लेता हूं, तब तक आप बताइए एक बार, ठीक है। बारिश हो रही है पीछे, देखो अभी यहां पर नाइट का टाइम था, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है। लाइव में दिन में आता हूं कम से कम 11, 10:30, 11 बजे, ठीक है। ये रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल। तेरे ताली नृत्य क्या है? रामदेव जी यहाँ पर के कामड़िया पंथ जो चलाया था उनके करते हैं, ठीक है, उनको समर्पित है, बिल्कुल रामदेव जी। तेरे ताली नृत्य बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, और तेरे मंजीरें होती है उनका प्रयोग किया होता है, ठीक है। बाबू जी के गुरु का नाम बताइए। उगम जी भाटी, समृत भारती, बालीनाथ, जालंधर नाथ, ठीक है। बाबू जी के गुरु बताने हैं, गुरु, बाबू जी के गुरु कौन है? बाबू जी के गुरु गोरखनाथ, नहीं, गोगा जी के हैं गोरखनाथ, ठीक है। और ऑप्शन में भी नहीं दे रखा मैंने। समृत भारती, आपका सही आंसर क्या है? समृत भारती। बाबू जी राठौड़, जो कि यहां पर अपने वचन के लिए प्राणों को त्यागे थे, ठीक है, देवल चारणी की गायों की रक्षार्थ। बाबू जी के गुरु समृत भारती थे, जबकि बालीनाथ रामदेव जी के गुरु थे और हड़बू जी के भी थे। जालंधर नाथ तल्लीनाथ जी के थे, ठीक है। सभी का एक एक आप व्यू देख लो। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्राकृतिक जो समर्पित यहाँ पर की जाती है, प्रतिकृति है, उसको समर्पित किया जाता है? तेजा जी, देव नारायण जी, गुगा जी और रामदेव जी, ठीक है। एक तो आपके कपड़े और मिट्टी के घोड़े, ठीक है, प्रकृति को समर्पित है, बिल्कुल। बताओ। रामदेव जी, डी ऑप्शन, ठीक है, डी, रामदेव जी सही है। रामदेव जी को घोड़ों या सॉरी घोड़ा बहुत प्रिय था इनका, और घोड़ा का नाम था लीला, लीलागर भी बोलते हैं। मन्नत पूरी होने पर भक्त उन्हें कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं, तो स्थानीय भाषा में इसे गुड़ला कहा जाता है, ठीक है। गुड़ला नृत्य अलग है, ठीक है। किस लोक देवता ने गायों की रक्षा प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? रामदेव जी, गुगा जी, तेजा जी, बाबू जी। गुगा जी ने गजनवी से युद्ध किया था गायों की रक्षार्थ, अपने 48 पुत्र और 60 भतीजों के साथ युद्ध लड़ा था। तेजा जी ने किसकी? लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों को त्यागा था। बाबू जी ने देवल चारणी की गायों की रक्षार्थ अपने जो बहनोई थे
चिंदराव खींची से युद्ध किया था, बिल्कुल। लेकिन रामदेव जी ने प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया, लेकिन इन्होंने गौ रक्षार्थ काफी काम किए थे, ठीक है। रामदेव जी सही है, बाकी आप जानते हैं सभी चीजें। बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? मेवाड़ की, बीकानेर की, जोधपुर की, जयपुर की। देखो कुलदेवी काफी पूछी जाती है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राज परिवार कुलदेवी, लेकिन यहाँ पर ना तो कछुआ वंश दिया है, ठीक है, ना ही यहाँ पर आपके मेवाड़ के सिसोदिया दिए हैं, ठीक है। तो बाण माता है आपके मेवाड़ के सिसोदियाओं की, पहला ऑप्शन। जोधपुर के राठौड़ों की है, जोधपुर में राठौड़ वंश है, और राठौड़ों की कुलदेवी अगर मान जाते हैं, राठौड़ों की कुलदेवी आपकी नगाना बाड़मेर में किसका मंदिर है? बताइए कमेंट करके। जयपुर के कछुआ वंश की कुलदेवी बताइए एक बार, कछुआ वंश की। मेवाड़ बिल्कुल आपका सही है, गुइल सिसोदिया वंश की कुलदेवी मानी जाती है। फिर बात करते हैं तन्नोट देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, ठीक है। तन्नोट माता देवी सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, ठीक है। देखो अभी बारिश काफी तेज आ रही है, लेकिन आपको शायद वॉइस थोड़ी बहुत आए ना आए, ठीक है। मैं 1 मिनट रुकता हूं, आपको आवाज आती है नहीं आती कमेंट जरूर करना है, ठीक है। नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ग्राफ भी दिखाता है मेरे जो स्टूडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से नहीं आ रही होगी, बाकी आप देख लो, ठीक है। बिल्कुल तन्नोट जैसलमेर में है, और यह है बीएसएफ की देवी। वो सभी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बीएसएफ की पूजा करते हैं। जब हमला किया था इन्होंने, तब तन्नोट माता के जो मंदिर परिसर में जितने भी बम गिरे थे वो फटे ही नहीं, ठीक है। तब से रुमाल वाली देवी वो कौन सी है बताओ। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, सचियाई माता, लटियाल माता और जिलानी माता, ठीक है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी, अलवर क्षेत्र बिल्कुल जिलानी माता, ठीक है, बिल्कुल डी जिलानी माता। जिलानी माता का संबंध बहरोड अलवर से है। जबरन धर्म परिवर्तन से हिंदुओं को बचाया था। और सुगाली जो माता है वो पाली में मंदिर है। सचियाई माता जोधपुर में, लटियाल माता फलोदी में। शियावा का घोर मेला किस जिले में भरता है? जालोर में, पाली में, बाड़मेर में, सिरोही में। तो सियावा का घोर मेला वो कहां पे भरता है आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये भरता है सिरोही जिले में। सियावा का सिरोही में, सियावा का जो घोर मेला है सिरोही में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि घोर मेला जो कि आपके सिरोही जिले में आबू रोड के निकट सियावा गांव में लगता है। करासिया जनजाति का प्रमुख मेला है जो गणगौर के अवसर पर, जो कि वैशाख शुक्ल चतुर्थी है, उसको यहाँ पर आयोजित होता है। शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र माह में, वैशाख में, कार्तिक में, पौष में, ठीक है। शाहपुरा का फूल डोल मेला, यहाँ पर आप जानते हैं कि राम स्नेह संप्रदाय, ठीक है। कौन सा संप्रदाय है? राम स्नेह संप्रदाय। और राम स्नेह संप्रदाय आप जानते हैं कि रामचरण जी ने स्थापना की थी। एक आप कह सकते हो कि यहाँ पर आस्तिक नास्तिक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सगुण और निर्गुण की बात करेंगे। तो निर्गुण धारा के थे संत, ठीक है। आस्तिक नास्तिक अलग चीज होती है और सगुण निर्गुण, ठीक है। बाकी वैशाख कौन बता रहा है? चैत्र होगा आपका आंसर, ए सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं, यह मेला भीलवाड़ा अब शाहपुरा में आता है। शाहपुरा के रामस्नेही संप्रदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। रंग पंचमी यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक 5 दिनों तक चलता है। धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा हुआ है? ठीक है, जोधपुर, अलवर, जयपुर और अजमेर। धौलागढ़ देवी अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अलवर क्षेत्र। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर जिले में स्थित है और कठुमर तहसील में बहतूकला गांव के पास स्थित है। विशाख सदी के पहले दिन से 15 दिन तक लकी मेला भरता है। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर थोड़ा सा हाँ तो देख लो एक बार। ठीक है, 19वां प्रश्न भी। श्यालू से तात्पर्य है खरीफ की फसल, रबी की फसल, ठंड से खराब फसल और फसल का रोग। श्यालू और उनालू 2 प्रकार की फसलें होती हैं। अगर हम देखें तो मौसम के आधार पर अगर किसी फसल को देखें तो जैसे खरीफ और रबी, ठीक है,
तो श्यालू, श्यालू यानी सर्दियों में कटती है या फिर, ठीक है, तो सर्दियों में कौन सी फसल कटती है? मक्की, ठीक है, मक्का। और गर्मियों में गेहूं, तो आपके उनालू तो हो जाएगी रबी और खरीफ हो जाएगी श्यालू, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही। खरीफ जो कि सर्दियों या फिर उसके आसपास तैयार हो जाती है, काटी जाती है, इसी कारण। धावड़िया व्यक्ति होते हैं जो कारवा लूटते थे, गांव से निष्कासित, ग्राम रक्षक व्यक्ति और पंचायत का मुखिया। धावड़िया, अगर हम धावड़िया व्यक्ति को देखें तो आपका आंसर हो जाएगा जो कि कारवाओं को लूटता था, ठीक है, बिल्कुल आपका ए सही है, ठीक है। फिर इसका देख लो, आपका डाकू काफिले के जो कारवा बोलते हैं। सिंचाई के लिए कुएं से पानी निकालने का उपक्रम जिस पर चक्कर लगे होते हैं, ठीक है, चक्कर लगे होते हैं। मशक, रहट या ओट, गोफन और गुलेल। देखो अगर पानी की बात करें ना तो रहट या ये होता है, ठीक है, ओट होता है, बिल्कुल आपका बी सही है, बिल्कुल। फिर बात करते हैं रहट, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेर्सिन वेल, ठीक है, कुएं से पेर्सिन वेल बोलते हैं। तो कुएं से पानी निकालने का एक यंत्र होता था और जो मालाकार घड़ियां जैसे बाल्टियां होती थी उसमें लगी होती थी और घूमता था और अपने आप पानी बाहर आता, ठीक है। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिस स्त्री पुरुष के साथ मिलकर गाते हैं। सुवटिया, जोरावा, सुपनो और सुपना या फिर हमशीटो, ठीक है, इसको भी स्टार लगा दो, बिल्कुल। सुवटिया सभी का आंसर आना चाहिए। हमशीटो एक साथ किया जाता है, भील स्त्री पुरुष, ठीक है, बिल्कुल। और गाते हैं बेसिकली गाना, युगल गीत है। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे? अभी हमने देखा था भील स्त्रियों से, ठीक है। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? प्रातः काल, दोपहर काल, संध्या काल और रात्रि काल। सारंग ते सारंग चली, ठीक है, सारंग सारंग जाए, ठीक है, वैसे भी नहीं है। दोपहर काल बिल्कुल आपका, ठीक है, दोपहर में सारंग संगीत होता है। सहरिया पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली अंगरखी कमीज के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है, क्या कहलाती है? पंछा, सलूखा, पट, खपटा और रेजा। तो सहरियाओं का जो अंगरखी होती है, कमीज होती है, उसको बोलते हैं सलूका। क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं, सलूका सही है, सहरिया पुरुषों की अंगरखी या सलूका कहलाता है। और उदय शाही, अमर शाही, भीम शाही पगड़ियां क्या है? डूंगरपुर में प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। देखो नाम देखो, उदय सिंह, अमर सिंह, भीम सिंह, ये नाम बेसिकली अगर हम देखें तो मेवाड़ के शासकों के नाम है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? मेवाड़। खिड़किया पाग राजस्थान के किस रियासत में प्रचलित रही है? मारवाड़, जोधपुर, मेवाड़ और हाड़ौती। तो खिड़किया पाग किस रियासत में प्रचलित है? तो बिल्कुल जोधपुर में प्रचलित है, बी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हो खिड़किया पाग जोधपुर, मारवाड़ की शैली में पगड़ी है। फिर है पीपल पन्ना है, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण। तो पीपल पन्ना अगर हम देखें तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर कान का आभूषण है, ठीक है, तो कान ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कान का आभूषण है। हालरो पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर। तो हम देखें हालरो इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक काफी लोगों ने नहीं किया, ठीक है, मुझे पता है, आपको भी पता है कि लाइक नहीं किया। 100 लाइक का टारगेट है, क्या आज पूरा करवा पाओगे? कल तो नहीं हुआ था, एक दिन हो गया था, लेकिन कल तो नहीं हुआ था। और सब्सक्राइब का टारगेट भी है, ठीक है, हमारे सब्सक्राइब हो चुके हैं और मैं बता रहा हूं 140 सब्सक्राइब कम है, कितने में? 17 के होने में। तो ये 140 का हमारा टारगेट है ना, इसको पूरा करवा दो, ठीक है, बस हो गया काम। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ पीपीटी सभी वही मिलती है। हालरो, हालरो क्या होता है कि महिलाओं द्वारा गले में पहनते हैं, बिल्कुल हालरो, ठीक है, गले में। अंगूठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग में पहना जाता है? सिर पर, कमर में, नाक में या फिर कान में, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर पहना जाता है, ठीक है,
बिल्कुल। अंगूठे आभूषण, कान में पहनते हैं, बिल्कुल, कान। शुद्ध वाक्य छांटना है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। यह मेरा पुस्तक है। उन्हें एक पुत्र है। भारत में अनेकों जातियां हैं। यहां पर शुद्ध पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे, अशुद्ध की नहीं कह रहा है, शुद्ध की कह रहा है कि सही कौन सा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो इसलिए मैं बोल दूं पहले कि बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, बिल्कुल अस्त्र है, ए सही है, बाकी सब गलत है। यह मेरी पुस्तक है। इनका एक पुत्र है। भारत में अनेकों जातियां, अनेक जातियां, अनेकों आ गया तो जातियां नहीं आएगा, अनेकों जाति है या फिर अनेक जातियां हैं। ठीक है, दोनों बहुवचन नहीं आएंगे। यस और दा का संधि युक्त पद क्या होगा? यशोदा, यशोदा, यशुदा, यशहदा। ठीक है, यशोदा का अगर हम देखें तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यशोदा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण नहीं है? अचानक, दूर, आज, तथा। काफी इंपॉर्टेंट है, बता दो एक बार, तथा। ठीक है, बिल्कुल आपका डी सही है। संधि सूची 1 और सूची 2 बताना है। अन्नाभाव, अन्न, अभाव। ठीक है, अन्नाभाव का अर्थ होता है अन्न और अभाव से मिलकर बना है गुण संधि। क्या ये ऐसे है या फिर इसको आपको मिलान करना था? ठीक है, कोई बात नहीं, मिलान हम कर देते हैं, हम कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा। मिलान में कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल। ये हो गया आपका मिलान का। अब बताओ मिलान करना कहाँ पे करना है आपको? यहाँ पर 1 सेकंड में इसको सही कर देता हूँ। देखो, चार्ज की समस्या काफी है। ठीक है, यहाँ पर लाइट जाती आती रहते हैं। तो अन्नाभाव अन्न और अभाव से मिलकर बना है। ठीक है, अगर हम इसको देखें ना अन्न और अभाव से, तो ये बनता है दीर्घ संधि का उदाहरण। ठीक है, तो आपका ये किस में आ जाएगा? ये दीर्घ संधि में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका दीर्घ संधि ऐसे नहीं करते हम, जैसे कि इसको हम कर देते हैं 3, पहला है तीसरे में। ठीक है, फिर बात करते हैं चंद्रोदय। चंद्र और उदय मिलकर बनता है, और इसमें कौन सी है? तो आपका होता है पहले में आएगा गुण संधि, तो 1। फिर है अति आवश्यक। अति और आवश्यक से मिलकर बनता है, और ये अगर हम देखें तो आपका यण संधि में होगा, क्योंकि अति आवश्यक ये का यहाँ पर आगमन हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा दूर लग देते हैं, 2 हो जाएगा। और बचा महेश्वर्य, महा और ऐश्वर्य, महेश्वर्य बनता है, और आपका 4 में 4 है। ठीक है, बिल्कुल। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा? हितई, अशी, हित, ऐसी, हित, ऐसी, ही, अशी। तो हितैषी में देखें तो हित और ऐसी मिलकर बनता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो गुड़ खाए सो कान बिंदाए या छिदाए, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। गुड़ खाकर कान छिदाना चाहिए, लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है। क्यों कान छिदाए, क्यों गुड़ खाए? गुड़ खाने से कान में छेद हो जाता है, तो बेसिकली लाभ पाने वाले को ही तो कष्ट करना पड़ता है, बिना कष्ट के तो कुछ नहीं। बी सही है। ठीक है, शब्द है और पर्यायवाची है, तो आपको क्या करना है इसमें? आपको इसमें थोड़ा सा मिलान करना है इसमें भी। ठीक है, तो इसको थोड़ा दूर लिखना था, कोई बात नहीं, मैं 1 सेकंड अगर मैं इसको सही कर देता हूं, अगर आप परमिशन दे तो। ठीक है, आप परमिशन दे तो क्या ऐसे मैं सही कर सकता हूं? 1 सेकंड लगेगा, बिल्कुल 1 सेकंड। ठीक है, ये बिल्कुल ये आपका हो गया। अब देखो इसमें क्या है कि 1 सेकंड। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा इसको लोड होने में टाइम लग रहा है, हम तो ऊपर ही देख लेते हैं। अश्व, अश्व का अगर हम देखें ना तो आपका क्या होता है? अश्व का होता है घोतक। ठीक है, और फिर बात करते हैं किरण। ठीक है, तो आपका इसका क्या होगा बताओ? हाँ, तो यहाँ पर है। ठीक है,
अश्व का हो जाएगा कोटक, किरण का हो जाएगा, क्या हो जाएगा किरण का, अंशु, गंगा का हो जाएगा सूर सरिता, इंद्र का हो जाएगा वासव। ठीक है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के लिए प्रयुक्त नहीं है? अनंग, सलिल, तोय, अंबु। ठीक है, तो जल के लिए नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, अनंग नहीं है। ठीक है, अनंग किसका, कामदेव का। जो सही नहीं है उसे छांटना है। बीतित, उदंड, वादी, विवादी, चतुर, मूढ़, मुख, वाचाल। तो ये क्या कह रहा है कि सही नहीं है, यानी आपको इसके देख को पता चलेगा कि चतुर का मूढ़ यानी विलोम बता रखे हैं। ठीक है साहब, तो बिल्कुल बीतित और उदंड, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। वाद विवाद, ये तो एक ही शब्द हो गया, सही भी यही है क्योंकि ये गलत है। चतुर का मूढ़ विलोम होता है और मूर्ख का वाचाल होता है। ठीक है, मुख जो बिना बोलता है, वाचाल बहुत बोलता है। शंकर का सही संधि विच्छेद क्या है? शमकर, शंकर, शनकर, स्नेहकर। तो कोई भी आपके पास मिले शंकर तो उसे बोलना समकर, शंकर। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते